नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में और बुढ़ापे में भी यह समस्या हमें अक्सर देखने को मिलती है, जिसके कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चों में हम देखते हैं कि बहुत ही टाइट स्टूल पास करते हैं, जिसके कारण जख्म हो जाते हैं, या ऐसे ही बड़ों में या बुढ़ापे में तो यह समस्या अक्सर बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनती है। आज हम बात करेंगे कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, खान पान में क्या चेंजेस कर सकते हैं, डेली का क्या लाइफस्टाइल बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि हम इस समस्या से कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसका पा सकें। जो मात्रा है वह काफ़ी कम होती है। इसके अलावा रेशेदार चीज़ों का कम सेवन करना। रेशेदार चीज़ों में जैसे कि हमारे जो फल होते हैं या फिर जो हमारा सलाद है, जैसे खीरा, ककड़ी है, या फलों में जितने भी हमारे फल हैं, इन सभी में जो फाइबर है उसकी मात्रा बहुत अधिक रहती है। या फिर जो मोटा पिसा हुआ अनाज रहता है, या जैसे हम गेहूं को छानने के लिए नहीं बोलते, उसका जो छानस है वो भी एक फाइबर का अच्छा स्रोत रहता है। तो इन चीज़ों का अगर हम अच्छा सेवन करते हैं, जो ज़्यादा बारीक आटा है जैसे मैदा आदि है उसका सेवन नहीं करते हैं, तो उससे भी हमें जो कब्ज है उससे हम निजात मिलता है। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है कि वह उनको जो खाने का उनका जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता और बार बार खाना खाते हैं। तो खाने का जो टाइम है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। जो आपका एंजाइमेटिक जूस है, जो खाने को पचाने के लिए जो जूस बनता है, वह फिक्स टाइम पे सिक्रीट होता है। यदि आप अपने खाने के समय को निर्धारित कर लेते हैं तो भी आप जो कब्ज की समस्या है उसे निजात मिल जाती है आपको। आजकल के जो वर्तमान में आधुनिक युग है, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वह यह रहता है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसका लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है। रात को देर से घर आते हैं और जो रात का डिनर है वो बहुत लेट 10, 11, 12 बजे तक वह डिनर करते हैं। तो यह भी एक कब्ज का बहुत मुख्य कारण रहता है। जो रात का हमारा डिनर है वह मैक्सिमम 8 बजे तक हमें खा लेना चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे वह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हमेशा खाना खाते थे, इसीलिए वह निरोगी और स्वस्थ रहते थे। तो दोस्तों बहुत सिंपल रूल रहता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में आपको खाना खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी प्रकार का सॉलिड फूड ना लेके मात्र लिक्विड ही लें। तो इससे भी आपकी जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वह दूर हो जाती है। पानी में भी सुबह उठ के हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके अलावा खाने के इमीडिएट बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद ही पानी लेना चाहिए। तो उससे भी जो कॉन्स्टिपेशन में ये भी कारण बनता है। या फिर किसी को अगर भूख नहीं लगती है तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन उनका दूर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इससे लक्षण क्या होते हैं। जो स्टूल है वह हार्ड आता है, मल आपका हार्ड होता है, मुश्किल से बाहर निकलता है, या फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से कुछ दिनों में पाइल्स की समस्या, या फिर वहाँ पे चीरा पड़ जाता है, फिशर बन जाता है, जिसकी वजह से दर्द की समस्या, या पेट फूला हुआ लगता है। सिर में दर्द भी बहुत कॉमनली हमें इसमें देखने मिलता है। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। एक तो मैंने जो आपको जितने भी अभी कारण बताए लाइफस्टाइल वाले, बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी होता है। बहुत सारी कोई रोगी है वह दवाइयाँ खा रहा है, उसकी वजह से भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन, दर्द की दवाइयाँ इसमें स्पेशली रहती हैं। जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए लंबे समय से अगर कोई अंग्रेजी एलोपैथी की दवाई ले रहा है तो वह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। तो सबसे पहले तो हमें कारण को दूर करना है। जो भी मैंने आपको लाइफस्टाइल की रेशेदार चीज़ें लेनी हैं, भूख अच्छी लगे उसके लिए दवाइयाँ लेनी हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में खाना है, तरल फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खानी है। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कब्ज के लिए हमारे बहुत सारी चूर्ण अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण आता है, एरंडी का तेल इसमें बहुत अच्छा रहता है। जिनको हार्ड स्टूल होता है उनको स्पेशली रात के समय में 2 चम्मच गर्म दूध में डाल के अगर वो एरंडी का तेल लेते हैं तो उनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है। या फिर रात के टाइम में आप किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, इसको भिगो के खाएंगे या इनको भिगो दीजिए, सुबह अगर आप खाएंगे तो भी आपका पेट साफ रहता है। इसके अलावा जैसे जो हरड़ है, हरड़ को आप घर में भी पीस के पाउडर बना सकते हैं। उसको एरंडी के तेल में भून लीजिए और उसको भूनने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए, तो ये भी लेते हैं तो वो भी आपका पेट साफ करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके अलावा एक बड़ा कॉमनली पौधा लगा रहता है अमलतास का, आपने देखा होगा, पीले रंग के बड़े सुंदर फल रहते हैं, लंबी लंबी डंडियां टिकी रहती हैं। उसकी जो फलियां हैं उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको रात के समय में 2 चम्मच पानी में भिगो देते हैं, गर्म पानी में भिगोना है, उसके बाद मसल कर वो पानी पीते हो तो ये भी जो कब्ज है, कब्ज की समस्या में उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत ईजिली आपके घरों के आसपास यह मिलता है, तो उससे भी आप इसमें स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं।